हैप्पी वैलेंटाइन डे दोस्तों। क्या आपको भी मेरी तरह प्यार की बातें करना, रिलेशनशिप्स के बारे में सोचना पसंद है? मुझे भी पसंद है। आई एम समवन हु कैन डाई फॉर लव एंड आई एम समवन हु कैन किल फॉर लव। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे दो पर्सनैलिटी है। एक पर्सनैलिटी ऐसा है जॉब ओरिएंटेड, करियर से बहुत ज़्यादा लगाव लगाना और लीडरशिप जैसा, और दूसरा है एक आशिक की तरह। मैं प्यार भरी शायरियाँ लिखता हूँ, फिल्मी गाने सुनता हूँ। तो इसके बीच में अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि इस वैलेंटाइन में बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं, आप अकेले नहीं हो। आपको आपकी खुद की ज़िंदगी के बारे में, खुद के रिलेशनशिप्स के बारे में, या फिर प्यार को किस नज़रिए से देखना है, ये सीखते हैं हम इस पॉडकास्ट में विद पोएट्स एमजी। रिलेशनशिप में सबसे बड़ा किलर होता है एक्सपेक्टेशन। जितना ज्यादा तुम एक्सपेक्ट करते हो उतना ज्यादा तुम डिसअपॉइंटेड रहे होते हो। द मोर यू गिव इन एन रिलेशनशिप द मोर इट विल बी इन योर फेवर। एक्सपेक्ट करना एक रिलेशन में बहुत आसान है, तुम अपनी खुशियाँ उसमें ढूंढते हो। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो क्वालिटीज, जो खुशियाँ तुम उसमें देखना चाहते हो, वो पहले तुम खुद में वो क्वालिटीज लेके आओ। क्योंकि जब वो बंदे के ऊपर तुम डिपेंडेंट नहीं रहोगे तो तुम खुद के साथ खुश रह सकते हो। लाइफ इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू टेक, लाइफ इज अबाउट द नंबर ऑफ मोमेंट्स दैट टेक योर ब्रेथ अवे। रिलेशनशिप कभी थर्ड पर्सन से खराब नहीं होती। ही और शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। रिलेशनशिप तब खराब होती है जब तुम वो थर्ड पर्सन को अपने लाइफ में एंटरटेन करते हो। When someone cheats, the cheating begins way before the cheating incidents happen. अपनी बाउंड्रीज पहले ही बता दीजिए। What is allowed, what is not, what is tolerable, what is not. क्लियर नहीं बता दीजिए, रूड मत बनिए, कम्युनिकेट कीजिए, लाइफ इजी हो। हर लड़के को एक परफेक्ट लड़की का तलाश है और हर लड़की को एक परफेक्ट लड़के का। वो लड़का जो कभी उसे चिल्लाए नहीं, कभी डांटे नहीं, कभी झगड़ा ना करे, कभी चीट ना करे, कभी झूठ ना बोले। ढूंढने के लिए तो भगवान भी मिल सकते, पर ऐसा बंदा मिलना मुश्किल है। प्यार करना आसान है, उसे मेंटेन करना मुश्किल है। एक छोटी सी गलती भी उस रिलेशन को तोड़ सकती है। क्रिएशन इज इजी, डिस्ट्रक्शन इज इजी, बट टू मेंटेन इट, इट टेक्स energy, efforts and time. Forgiveness एक deep, meaningful relationship की foundation है। अगर आपको कोई हर्ट करता है तो आप उसे माफ कर देना चाहिए, या फिर आप किसी को हर्ट करते हो तो उसे सॉरी बोल देना चाहिए। सॉरी बोलने से ये प्रूफ नहीं होता है कि आप गलत हो, बट आप सॉरी इसीलिए बोल रहे हो कि वो पर्सन को गलत प्रूफ करने से ज़्यादा आप उस रिलेशनशिप को वैल्यू करते हो। प्यार का मतलब होता है स्पेस देना। द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल, द मोर दे वांट टू गो एंड बी फ्री। द मोर यू लेट देम बी फ्री, द मोर दे आर कमिटेड टू यू। फॉलिंग इन लव इन योर 20s, ये एज ग्रुप ऐसा होता है जहाँ तुम रैपिडली ग्रो करते हो। तुम्हारा करियर हो, तुम्हारा फाइनेंस हो, तुम स्पिरिचुअली ग्रो करते हो और तुम फिजिकल भी ग्रो करते हो। इसके बीच में अगर तुम कोई रिलेशनशिप में हो तो ये हार्ड एंड फास्ट गेम के बीच, आप ये बिजी लाइफ के बीच में उस रिलेशनशिप में आप खो जाते हो। उस रिलेशनशिप में आपको ऐसा फील होता है कि तुम कॉलेज पास आउट हो गए हो, तुम जॉब पे जाते हो, फिर भी तुम उनके साथ एक इनोसेंट से स्कूल किड जैसे बन के रह जाते हो। वो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन है। ये एज ग्रुप में आप अपना फाइनेंशियल कैपेबिलिटी समझ पाते हो, अपना लोगों को चेंज होते हुए देखते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, लोगों की सच्चाइयाँ देखने मिलती है यहाँ पे। तो ये ऐसा एज ग्रुप है जहाँ इंडिया जैसे देश में लोग लेट 20s और अर्ली 30s के बीच में आप शादी का डिस्कशन करने लगे। पर शादी का मतलब ये नहीं होता कि हमें बस उसे संभालना। यू शुड नॉट ओनली बी केपेबल टू हैंडल हर,
but you should also be capable to handle her whole family. Dating is totally different from living with them. रिलेशनशिप के बाहर भी एक लाइफ रखो जहाँ तुम खुद के लिए टाइम निकाल सकते हो, अपने दोस्त के लिए, करियर के लिए, पेट्स के लिए या ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ तुम कंट्रीब्यूट करते हो। अपने लाइफ गोल्स शेयर करो, कम्युनिकेट करो उनके साथ। इससे ये होता है कि उनके गोल्स में आप खुद को कहाँ अलाइन कर सकते हो ये देखा जा सकता है। गोल्स जैसे कि आप मरीन ड्राइव पे सी फेसिंग कोई घर हो या फिर नेटिव प्लेस में कोई बड़ा सा घर बांधना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंगल लाइफ इज अंडररेटेड। सिंगल होने के भी बहुत फायदे होते हैं। बॉलीवुड मूवीज में देख के लगता है कि प्यार ही सब कुछ है। मैं भी आशिक हूँ, सच्चाई में भी मानता हूँ और प्रैक्टिकल भी हूँ। जब आप सिंगल होते हो तब खुद पे काम करो। परफेक्ट पार्टनर विश करने से पहले आपको खुद परफेक्ट पार्टनर बनना पड़ेगा। खुद के करियर, फिटनेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करो। बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, OXMG को सब्सक्राइब करो। जब आप खुद बढ़िया बनते हो तब आपके आसपास के लोग भी बढ़िया बन जाते हैं। जब मैं अपने पास्ट रिलेशंस को देखता हूँ, आई प्रे फॉर हर दैट आई होप शी फाइंड्स व्हाट शी वांट्स। उन्होंने डेफिनेटली गलती की, मेरे से भी बहुत कुछ गलती हुई है, बट जाते जाते बहुत कुछ सिखा के गए हैं। यही है प्यार की सच्चाई। कुछ तो वैलेंटाइंस डे आ रहा है। बहुत लोगों को ये लगता है कि मेरे लाइफ में प्यार है ही नहीं, पर सच तो ये है, पहले खुद से प्यार करना सीखो, सेल्फ लव करना सीखो। आपको पार्टनर की कमी कभी महसूस नहीं होगी। माइंडसेट को बिल्ड करो, क्योंकि जब वो सही इंसान आए तो वो भी बोले पार्टनर हो तो ऐसा हो।